सरकार जब हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानती तो हम सरकार की क्यों माने। ये न्याय के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है न्यायपालिका, जिसके कारण उन पर टिप्पणियां उठ रही हैं। अर्नब गोस्वामी को आप बेल दे देते हैं, बाकी के कितने पत्रकार हैं, 32 जाने 37 पत्रकार बंद हैं, उनको आप यूपीए जाने कौन सा नया कानून गढ़ दिया है न भैया। जो देश में आई हैं देश के नागरिकों को गुलाम बनाने, कानून भी ऐसे बनाते हैं जो न्यायपालिका में जाके तुम न्याय ना ले सको, जैसे डॉक्टर काफिल है, जाके तुम न्याय ना ले सको, जैसे डॉक्टर काफिल है। कैसे उसको जेल में डाला गया क्योंकि उसने आदित्यनाथ योगी की नाकामी सामने ला दी। किसानों को वो भी लगा लें अपना धरना कहीं, वो दिखा दें कि हम समर्थन में, हमें बता दें कि कैसे समर्थन में भैया, हमें पॉइंट बता दो कि इसलिए हम समर्थन में हैं कि ये तीनों काले कानून सही हैं या एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट को अब देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, और ये देखिए सरकार में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लात मारते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों के अलग अलग काम है। प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है अपने संविधान की रक्षा करना। आज दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा ना करके सरकार की गलत नीतियों को बल प्रदान कर रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को के साथ अपने न्यायपालिका में बैठे होने का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं कि जो सच्चे लोग हैं उन्हें जेल में डालो और जो अपराधी हैं उन्हें देश का गृह मंत्री बनवा दो। ये कैमरा और ये अपना जो माइक है इसे रख के अगर ज़मीन से अगर सही आप सर्वे करना, मीडिया वाले बन के मत करना, ज़मीन पे किसान बन के करना, तो यहाँ जो युवा शक्ति है ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हर इलेक्शन में मोदी जिंदाबाद बोलती थी। आज वो युवा शक्ति है अपना पद और अपना घर और वो झंडा जला के और इस आंदोलन में साथ खड़े हो रहे हैं। आपको पता नहीं है ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता है बाबा योगी आदित्यनाथ जी, कितना झूठ बोलते हैं, जिनके झूठ की पराकाष्ठा शायद भगवान श्री राम भी अगर देखेंगे तो उनको भी शर्म आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में मेट्रो हमने चलाई, अरे शर्म करो महात्मा जी, भगुआ कपड़े की तो शर्म करो। हमें तो भगवान राम की याद आ जाती है जब तुम भगुआ पहनकर झूठ बोलते हो। अरे ये पुरानी सरकारों ने एक पिलर इन्होंने भाई साहब नहीं बनाया। गाजियाबाद की, लखनऊ की मेट्रो हो, चाहे वो देश की नोएडा की मेट्रो, देश की किसी कोने की, एम्स से लेकर रोडें एलिवेटेड, जो जितनी भी रोडें, जितना भी विकास हुआ पिछली सरकार ने विकास किया। इन्होंने जो भी पिछली सरकार ने विकास किया, और मैं नाम लूंगा तो मेरे पे किसी पार्टी का ठप्पा लग जाएगा। इसलिए अगर इतिहास आप उठा के देख लेना। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कोर्ट में बेल लेने जाओ तो स्टे थोड़ी मिलता है। यहाँ पे तो खाम में स्टे लगा दिया कोर्ट ने सरकार के नाम पे। हम स्टे के लिए कभी आए नहीं, जब से बैठे हैं तब से एक ही बात है, कानून वापस लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, वरना हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। स्टे कहाँ से आ गया बीच में? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में, सरकार के लिए काम कर रहा है। इसके पीछे बहुत प्रमाण देशवासियों के पास हैं। जैसे प्रशांत भूषण को 1 रुपये के जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट की शर्मिंदगी। अर्नब गोस्वामी जैसे देशद्रोही पत्रकार को जमानत दे देना, वो भी गैर संवैधानिक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट को बॉन्ड भरने का अधिकार नहीं है, निचली अदालत में ही जमानत भरी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसे बाहर निकाल रहा है। तो देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के चरित्र को किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से देश में लोग इस गलत कार्यशैली के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कोर्ट की अवहेलना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान को बचाने की एक कोशिश है देश के नागरिकों की। आपदा के घड़ी में जब डिस्टेंस की बात आई तो ये आया कि जितने भी मुकदमे हैं जो ज़रूरी हैं उसी को सुने जाएंगे। लाखों मुकदमे बहुत ज़रूरी पेंडिंग हैं, लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ फिल्मी दुनिया के लोग या बड़े पत्रकार को ही सुना जा रहा है, बाकी को सुना नहीं जा रहा। ये न्याय के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है न्यायपालिका, जिसके कारण उन पर टिप्पणियां उठ रही हैं। अर्नब गोस्वामी को आप बेल दे देते हैं, बाकी के कितने पत्रकार हैं, 32 जाने 37 पत्रकार बंद हैं, उनको आप यूपीए जाने कौन सा नया कानून गढ़ दिया है न भैया। जो देश में आई हैं देश के नागरिकों को गुलाम बनाने, कानून भी ऐसे बनाते हैं जो न्यायपालिका में जाके तुम न्याय ना ले सको, जैसे डॉक्टर काफिल है, कैसे उसको जेल में डाला गया क्योंकि उसने आदित्यनाथ योगी की नाकामी सामने ला दी। काफ़ी बच्चे मरे थे गोरखपुर में, तो आदित्यनाथ योगी ने जेल में डाल दिया। क्या टिप्पणी दी जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफिल को? उस टिप्पणी को पढ़ना जरूरी है कि किस प्रकार से अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं भाजपाई, संविधान विरोधी तरीके से देश में काम कर रहे हैं। आज भारतवासियों को समझने की जरूरत है, राजनीति करने का वक्त देश में नहीं है इस समय। सर क्या आप लोग का ऐलान है? 26 जनवरी की तैयारी चल रही है? जी पूरी तैयारी चल रही है और पूरे दमखम से 26 जनवरी की परेड होगी। और दिल्ली रिक्वेस्ट करती है कि नहीं आप लोग ऐसा नहीं करें तो? सरकार जब हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानती तो हम सरकार की क्यों माने? बताओ ना, हम क्यों माने सरकार की रिक्वेस्ट को? हमारा दिल्ली के चारों तरफ सब हाईवे पे परेड होगी,
बाकायदा, और बिल्कुल ड्रेस में होगी। रिहर्सल हम कर रहे हैं, 24 तारीख को आपको रिहर्सल भी वहाँ अगर हमारे जवान करेंगे तो यहाँ किसान भी रिहर्सल दिखा देगा, आप रिहर्सल ही देख लेना, उसके बिल्कुल बराबर पैरेलल चलेगी, नहीं समझ रहे। और हम अब सरकार को बिल्कुल ही बताने के मूड में, अच्छी तरह से सरकार हमें देख लेगी कि हम किसान हैं या नहीं हैं, या आतंकवादी हैं, भगोड़े हैं, क्या हैं, जो भी हैं उसकी नज़र में ये भी हम दिखा देंगे। और जो आप बार बार हमसे पूछते हो ना कि और बहुत सारे किसान ये कह रहे हैं, उन किसानों को वो भी लगा लें अपना धरना कहीं, वो दिखा दें कि हम समर्थन में, हमें बता दें कि कैसे समर्थन में हैं भैया, हमें पॉइंट बता दो कि इसलिए हम समर्थन में हैं कि ये तीनों काले कानून सही हैं, या एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए नहीं। एमएसपी की गारंटी हमें नहीं चाहिए, क्यों? जब हर जो अपना प्रोडक्ट कर रहा है, हर एजेंसी, हर कंपनी, हर संस्था वो अपना एमआरपी दे रही है, हम एमएसपी क्यों ना मांगे? अच्छा, नहीं, ये तो बड़ी बात आपने कही। क्या सरकार को आप संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं कि किसान मेरे समर्थन में है, तो उसको भी 26 जनवरी को बुला लो? हाँ, हम कह रहे हैं उसको भी एक तरफ दिखा दो, हमें कौन सा किसान आता है हम देख तो लें जरा, उन किसानों को हमें भी तो दिखा दो। कहाँ आपको पता नहीं है? कल से हरियाणा में, परसों से गृह मंत्री ने खूब बोला है कि आप मीटिंग ये करो, 700 सभाएं, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए, हम सभा नहीं कर सकते। अब हम किसानों के आगे झुक चुके हैं, हम कोई भी सभा नहीं करेंगे। उन्होंने सारी सभा पोस्टपोन कर दी बीजेपी वालों ने। मुख्यमंत्री ने, इवन मुख्यमंत्री को भी बोला, उप मुख्यमंत्री को भी बोला, दोनों हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया हम कोई सभा किसानों के सामने नहीं कर सकते। देखे जाओ, अभी हवा परिवर्तनशील होती है, पश्चिम से शुरू होती है सदा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा होते हुए फिर उत्तर प्रदेश आ गई, पंजाब आ गया, नहीं समझ रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश तक, राजस्थान तक, सब जगह पहुंच चुकी है। इनको देखना, ये 2 से ही शुरू है, 2 से ही ख़त्म करके जाएंगे हम। धरना तब ख़त्म होगा जब इनको 2 पे ही पहुंचा के छोड़ेंगे। अच्छा, खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है धमका रही है, किसानों को जाने से रोक रही, क्या ये खबर सही है? आप तक ये बात आई है? हाँ, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, पहले दिन से ही यही है। अब यही सुप्रीम कोर्ट को अब देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, और ये देखिए सरकार में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लात मारते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों के अलग अलग काम है। प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है अपने संविधान की रक्षा करना। आज दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा ना करके सरकार की गलत नीतियों को बल प्रदान कर रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को के साथ अपने न्यायपालिका में बैठे होने का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं कि जो सच्चे लोग हैं उन्हें जेल में डालो और जो अपराधी हैं उन्हें देश का गृह मंत्री बनवा दो। मेरे देश में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए था। एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है किसी बलात्कारी या आतंकवादी को आप गृह मंत्री बना दें। तड़ी पार रहा अमित शाह आज गृह मंत्री है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका की कमी है कि वो अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं, वरना एक तड़ी पार गृह मंत्री नहीं बन सकता। बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप देश बेच दो, सभी संविधान के नियमों को मानना बंद कर दो। ये समझना पड़ेगा देश में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे लोगों को आज अपने अस्तित्व को और संविधान को बचाने की ज़रूरत है। अगर जब संविधान ही नहीं रहेगा, कल आप भी नहीं रहेंगे, आप भी हमारी तरह लाइन में खड़े होंगे और आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा 2015 का, जो सदन में उन्होंने किसानों के संबंध में कहा था, और उसमें साफ शब्दों में राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो किसान की सब कुछ छीन लेगा, इसलिए आप इससे बचिए, आप कारपोरेट की तरफ मत बढ़िए। और अब सरकार कह रही है कि नहीं, ये सब धरना जो हो रहा है ये कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। नहीं, देखो, राहुल जी ने 2015 में ही संसद में ही सबको सचेत किया था, किसान को सचेत किया था, वार्निंग भी दी थी, सरकार को भी दी थी कि ये काम गलत है। पहले ये जितने भी हाईवेज, जितने रेलवे के जितनी लाइन बिछनी है, उनके साथ में 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ इन्हीं अडानी अंबानी को रेल देनी थी। ये 4 साल पहले से बनाया गया है पूरा चक्रव्यूह। और उनको ट्रेन, जब लाइन आप दे रहे हो, ट्रेन दे रहे हो, 109 परमिट इन्होंने दिए हैं इसी कोरोना काल में ही, इसी अध्यादेश के साथ में, 3 अध्यादेशों के साथ साथ में एक और ये परमिट दिए हैं उनको, 109 रेल परमिट लाइन के। उसके साथ में 1-1 किलोमीटर ज़मीन किसान की, इसको ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा, उसको ऑब्जेक्शन ही किसान नहीं करेगा। एक्वायर करेगी सरकार तो करेगी, और इन्हीं को वो दे देती आज, समझ रहे हैं, वो भी चले जाते। तो वो राहुल गांधी ने ही उसको इतना अड़ंगा लगा के और अपने मात्र 44 सांसदों की बदौलत उसको कैंसिल करवाया था, उसको रिजेक्ट करवाया था, और भूमि अध्यादेश को ला के और किसानों के लिए 4 गुना उनको जो रेट था, सर्किल रेट का 4 गुना दिलवाया था उसने। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का नाम लेकर या और संगठनों का नाम लेकर किसान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज देश के प्रत्येक नागरिक को राजनीति से ऊपर उठ के ज़रा सोचना चाहिए कि आपके देश को किसने क्या दिया और आज कौन क्या कर रहा है।
अगर आज आप राजनीति में पड़े रहेंगे पक्ष और विपक्ष की बातों में, तो आज सच्चाई नहीं देख पा रहे आप। देश बसाने वाले लोग हैं गांधी परिवार के लोग, और उन्होंने हर खतरे से आपको आगाह किया, चाहे राफेल हो, चाहे आज का कृषि बिल हो, चाहे कोरोना हो, चाहे नोटबंदी हो, हर चीज़ से आगाह किया गांधी परिवार ने। धन्यवाद देता हूं मैं राहुल गांधी जी का, हम रहें ना रहें, लेकिन सैल्यूट करता हूं उनको कि उन्होंने अपने देश के प्रति अपनी भक्ति को कायम रखा। उन्होंने अपने पूर्वजों का जो बलिदान है उसको गौरवान्वित ही किया है। ये सच्चाई है। हम भाजपाई बन के या किसी संगठन में जुड़ के उसकी विचारधारा से, देश से बड़ी कोई विचारधारा नहीं है, देश से बड़ी कोई विचारधारा नहीं है। आज मुझे बताओ 6 साल में क्या किया राष्ट्रभक्तों ने, हिंदुत्व के ठेकेदारों ने क्या किया? हर वर्ग को लूटा, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, देश बेच दिया। ये राष्ट्रभक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं। आप तय करें, आज देश की जनता तय करे कौन अपना है और कौन पराया है। आज आपके हाथ में है देश की चाबी। देशवासियों, आज ना अगर आप जागृत हुए तो आगे आने वाले दिनों में आपके बच्चे हैं ना, देख लेना उसी हालत में पहुंच जाएंगे जिस हालत से महात्मा गांधी निकाल के लाया था। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए जरा। हमारा नाम है ठाकुर साहब, मीना का छोरा हूँ, मीना उदयपाल का छोरा, यही है मेरा नाम। कहा जा रहा है कि इस किसान रैली में, किसान के धरने में ज़्यादातर वो लोग हैं जो पहले से ही भाजपा के विरोध में थे। उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जातियों का भी नाम लिया जा रहा। आप राजपूत हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ज़रा रियलिटी बताइए, जनता जानना चाहती है कि क्या सच्चाई है, क्या मामला है। हम वो लोग हैं कि पूरा भारत जानता है कि सदैव जब से हमने जन्म लिया है अपने पिताजी को देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी हैं, हम सदैव उनके साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। एक मिनट बात पूरी करने दो पहले। हमने सदैव इन्हें वोट दिया, लेकिन हम देश के गद्दार नहीं हैं भाई साहब। हमारी रेलवे बिकती है तो हमें दुख होता है। हमारी देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है जब वो किसी उद्योगपति के हाथ में जाती है हमें दुख होता है। हम गद्दार नहीं हैं, आई समझ में। आज भाजपा की नीतियाँ बिल्कुल मानव विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। हम कैसे इनके साथ खड़े हो सकते हैं? आज जैसे राजनीति करनी है खूब राजनीति करो, हर हर मोदी घर घर मोदी करके आज अपने बच्चे सड़क पर ला दिए इस देश के नागरिक ने, आई समझ में। उन्हें दोषी ठहराते हो जिनने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। अब देखो जिन्हें तुमने चुनना है, इन्हें किसी ने नहीं चुना ना, हम नहीं चुना है ना मोदी को, हमने चुना। हम राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने आज क्या औकात कर दी, क्या औकात कर दी देश की है। ये हमारी गलती है। अपनी गलती पर पछतावा करने के लिए आज आंदोलन में। रही किसान की बात, सोशल मीडिया पूरा जानता है, खेतों पे से लाइव वीडियो बनाता हूं मैं अपने से, खेतों से ही। हम ना तो चाटुकार हैं, ना हम किसी के दबाव में हैं। हम स्वतंत्रता से कहते हैं, स्वतंत्रता से कहते हैं भाजपा भगाओ देश बचाओ। यहाँ भाजपा वाले एक सर्वे और करा लें, 90% जितनी भी यहाँ जनता है 90% भाजपा को ही वोट दे के आइए, तो वो भाजपा के एजेंट हैं। आप बताओ, 90% एक सर्वे करा लें। नहीं, हम कभी नहीं दे, मैं कभी नहीं देता पर्टिकुलर, मैं कभी नहीं देता हूँ, लेकिन किसी से भी पूछ लो यहाँ जाके तो आपको 90% सर्वे करा लो, 90% जनता भाजपा की मिलेगी। नेताजी से भी जी। भाई साहब, आपने एक बात हमारे भैया से, छोटे भाई से पूछा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कैमरा और ये अपना जो माइक है, इसे रख के अगर ज़मीन से अगर सही आप सर्वे करना, मीडिया वाले बन के मत करना, ज़मीन पे किसान बन के करना, तो यहाँ जो युवा शक्ति है ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हर इलेक्शन में मोदी जिंदाबाद बोलती थी। आज वो युवा शक्ति है अपना पद और अपना घर और वो झंडा जला के और इस आंदोलन में साथ खड़े हो रहे हैं। आप कहाँ क्या बात कर रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ गद्दारी करी, युवा शक्ति के साथ गद्दारी करी, बहन बेटियों के साथ गद्दारी करी। आपको पता नहीं है ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता है बाबा योगी आदित्यनाथ जी, कितना झूठ बोलते हैं, जिनके झूठ की पराकाष्ठा शायद भगवान श्री राम भी अगर देखेंगे तो उनको भी शर्म आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में मेट्रो हमने चलाई, अरे शर्म करो महात्मा जी, भगुआ कपड़े की तो शर्म करो। हमें तो भगवान राम की याद आ जाती है जब तुम भगुआ पहनकर झूठ बोलते हो। अरे ये पुरानी सरकारों ने एक पिलर इन्होंने भाई साहब नहीं बनाया। गाजियाबाद की, लखनऊ की मेट्रो हो, चाहे वो देश की नोएडा की मेट्रो, देश की किसी कोने की, एम्स से लेकर रोडें एलिवेटेड, जो जितनी भी रोडें, जितना भी विकास हुआ पिछली सरकार ने विकास किया। इन्होंने
जो भी पिछली सरकार ने विकास किया, और मैं नाम लूंगा तो मेरे पे किसी पार्टी का ठप्पा लग जाएगा, इसलिए अगर इतिहास आप उठा के देख लेना। और मैं आपको भी ये बात याद दिलाता हूं कि आप अगर राष्ट्रभक्त पत्रकार हो तो राष्ट्रभक्ति की बात करना और इनकी झूठ का पर्दाफाश करना। ये छलावा है, दगाबाज है, धोखेबाज है। इनने बेटियों के साथ धोखा करा, माताओं के साथ धोखा करा, युवाओं के साथ धोखा करा, किसानों के साथ धोखा करा। इन्होंने देश की हर जगह धोखा किया। और फायदा किसे किया? अडानी को फायदा किया, अंबानी को फायदा किया, देश के उद्योगपतियों को फायदा किया। इन्होंने जहाँ जहाँ इनको लाभ मिलने की बात थी, धन लूटने की बात थी, पार्टी को पैसे से कैसे लवरेज किया जाए, और हर जिले में, हर मोहल्ले में इन्होंने अपने 5 स्टार कार्यालय खड़े कर दिए। ये इनके पिताजी का शहर नहीं, इन्होंने ये तो कहते हैं कि हमारे तो पीछे कोई है ही नहीं, न आगे न पीछे। मोदी जी भी वैसे ही हैं, योगी जी भी पैसे हैं, तो किसके लिए ये करेंगे? तो ये गलती हमसे हुई ना, हम समझ नहीं पाए ना। इसने ये कहा मैं गरीब हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं आपके लिए जीता हूँ, मैं 35 साल तपस्या करी मैंने, मैं मेरी माँ घरों में कपड़े धोती थी। मुझे नहीं पता ना कि इनके कोई नहीं है। अरे मैं तो उसमें फंस गया भाई साहब। अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया था कि आपके कोई नहीं है, आप किसके लिए काम करते हो? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये देश हमारा, सब देशवासी और देश के लोग हमारे बच्चे हैं। तो हम तो उसमें फंस गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी मैं सलाम करता हूं और कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपकी पार्टी रास्ते से भटक गई, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और देश की जनता से कहता हूं कि ये पार्टी अगर पाकिस्तान के विचारधारा को मानती है और चाइना के विचारधारा को मानती है, हिटलरशाही विचारधारा को मानती है, इन्हें पाकिस्तान और चाइना भेजने का काम करो। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लायक ये पार्टी नहीं है। ये देश के लिए खतरे की पार्टी है। ये हिटलरशाही लगाना चाहती है। हमारा किसान, हमारा जवान, हमारे देश का अन्नदाता ये लोकतंत्र जीना जानता है। जब इस देश पर कभी भी कष्ट आया, इतिहास देख लेना, इस किसान के बेटे ने अपने कंधे पे और अपने सीने पे इस देश का बोझ उठाया, अपनी सीने पे सीधी गोली खाई। और मैं फिर एक बार बता देता हूँ, 26 जनवरी का समय आ रहा है, और एक भी किसान का बेटा, एक किसी भी जाति का, किसी के धर्म का हो, अगर सीने से पीठ पे गोली खा जाए तो तुम मुझे गर्दन कटवा देना, मेरी यहीं सजा देना। एक भी बच्चा, एक भी बच्चा भारत का सीने पे गोली खाएगा, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, सीने पे गोली मारे, पीठ पे गोली नहीं खाएगा। आने वाला 26 जनवरी अगर हमारे नेताओं का आदेश हुआ तो ये पता लगेगा कि मोदी जी को कि आज भी भगत सिंह आज़ाद की फौज जिंदा है। उनके विचारों पे चलने वाले सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की फौज आज भी जिंदा है, उनके विचारों पे चलने वाली है। और अगर जरूरत पड़ गई तो आज भी आज़ादी के लिए हम लड़ने के लिए कदम से कदम मिला के, हमारी जाति है तो किसान और हमारा धर्म है तो हिंदुस्तान।